प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुवाहाटी में आयोजित 2 दिवसीय इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट समिट एडवांटेज असम 2.0 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन पूरी दुनिया को असम की संभावनाओं और प्रगति से जोड़ने का एक महाअभियान है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने में पूर्वोत्तर भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया को पक्का भरोसा है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन भारत तेजी से ग्रोथ करेगा। उनके इस भरोसे के पीछे कहीं ना कहीं भारत के युवा, भारत का महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग, देश की राजनीतिक स्थिरता और मजबूत सरकार है। भारत के तेज ग्रोथ को लेकर भारत पर इस भरोसे का बहुत ठोस कारण है। आज का भारत आने वाले 25 साल की इस 21वीं शताब्दी के लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक कदम उठा रहा है, व्यापक स्तर पर काम कर रहा है। आज दुनिया का भरोसा भारत की युवा आबादी पर है, जो बहुत तेजी से स्किल्ड हो रही है, इनोवेट कर रही है। आज दुनिया का भरोसा भारत के उस नियो मिडिल क्लास पर है, जो गरीबी से निकलकर नई एस्पिरेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया का भरोसा भारत की उस 140 करोड़ जनता पर है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिसी कंटिन्यूटी को सपोर्ट कर रही हैं। आज दुनिया का भरोसा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया में भारत के बढ़ते कद में असम भी अपना योगदान दे रहा है और यह संभव हुआ है असम में डबल इंजन की सरकार की वजह से। बीते 6 वर्षों के दौरान असम की इकोनॉमी डबल हो गई है। आज असम में निवेश बढ़ा है और यह असीमित संभावनाओं का राज्य बनकर उभरा है। अनेक नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। साथियों, भारत पर मजबूत होते ग्लोबल ट्रस्ट के बीच आज हम सभी यहां असम में जुटे हैं, मां कामाख्या की धरती पर जुटे हैं। भारत की ग्रोथ में असम का कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। 2018 में एडवांटेज असम समिट का पहला एडिशन आयोजित हुआ था। तब असम की इकोनॉमी 3.25 लाख करोड़ रुपए की थी। आज असम करीब 6 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी वाला राज्य बन गया है। यानी भाजपा सरकार में सिर्फ 6 सालों में असम की इकोनॉमी की वैल्यू डबल हो गई है। ये डबल इंजन की सरकार का डबल इफेक्ट है। असम में हुए ढेर सारे इन्वेस्टमेंट ने। प्रधानमंत्री ने बीते 10 वर्षों के दौरान असम में हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तस्वीर पेश करते हुए कहा कि राज्य में रेल, सड़क और एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में अभूतपूर्व निवेश किया गया है। इससे जहां राज्य की इकोनॉमी को गति मिली है, वहीं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बने हैं। भूपेन हजारिका जी के नाम पर रखा है। असम को 2009 से 2014 के बीच रेल बजट में औसतन 2100 करोड़ रुपए मिले थे।
हमारी सरकार ने असम के रेलवे बजट को 4 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। असम के 60 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को भी मॉडर्नाइज किया जा रहा है। आज गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच नॉर्थ ईस्ट की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन चल रही है। साथियों, असम की एयर कनेक्टिविटी का तेज गति से विस्तार हो रहा है। 2014 तक यहां सिर्फ 7 रूट्स पर फ्लाइट्स ऑपरेट होती थी। अब करीब करीब 30 रूट्स पर फ्लाइट्स चलने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि असम में इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को गति देने के लिए उन्नति स्कीम शुरू की गई है। उन्होंने समिट में मौजूद उद्योगपतियों से इस योजना का और असम में मौजूद असीमित संभावनाओं का लाभ उठाने की अपील भी की। असम ने 2030 तक अपनी इकोनॉमी को 150 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट सेट किया है। मुझे विश्वास है असम इस लक्ष्य को जरूर हासिल कर सकता है। मेरे इस विश्वास का कारण असम के सामर्थ्यवान और प्रतिभाशाली असम के लोग हैं, यहां की भाजपा सरकार का कमिटमेंट है। असम आज साउथ ईस्ट एशिया और भारत के बीच का गेटवे बनकर उभर रहा है। इस पोटेंशियल को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम यानी उन्नति शुरू की है। ये उन्नति स्कीम असम समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्री को, इन्वेस्टमेंट को, टूरिज्म को गति देगी। मैं इंडस्ट्री के आप सब साथियों से कहूंगा, पीएम मोदी ने कहा कि आज वैश्विक अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं की मांग बढ़ी है। इसी के मद्देनजर भारत में लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड में काम शुरू किया गया है। भारत के इस मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन में असम अहम भूमिका निभा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर व ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। एक रेजिलिएंट सप्लाई चेन की मांग कर रही है और इसी कालखंड में भारत ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर काम शुरू किया। हम मेक इन इंडिया के तहत लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, हमारी इंडस्ट्री ना सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड्स को पूरा कर रही है, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस के नए बेंचमार्क बना रही है। इस मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन में असम बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। साथियों, असम की ग्लोबल ट्रेड में हमेशा से एक हिस्सेदारी रही है। आज पूरे भारत के ऑन शोर नेचुरल गैस प्रोडक्शन का 50% से ज्यादा शेयर असम के पास है। बीते कुछ सालों में यहां की रिफाइनरीज की कैपेसिटी में बहुत बड़ी वृद्धि की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स,
सेमीकंडक्टर्स और ग्रीन एनर्जी जैसे इमर्जिंग सेक्टर में भी असम तेजी से उभर रहा है। एडवांटेज असम समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन बढ़ाने में लगा है। सरकार ने अगले कुछ वर्षों में 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में असम में अवसरों की भरमार है और देश के उद्योग जगत के पास भी इसका लाभ उठाने का पूरा मौका है। इस जर्नी में असम के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। सरकार ने आप सबके लिए बहुत सारे रास्ते बनाए हैं। पीएलआई स्कीम से लेकर ग्रीन इनिशिएटिव के लिए बनी सारी पॉलिसीज आपके हित में हैं। मैं चाहता हूं कि असम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक लीडर स्टेट बनकर के उभरे और ये तभी हो पाएगा जब इंडस्ट्री के आप सभी लीडर्स यहां के पोटेंशियल को सही तरह से मैक्सिमाइज करने के लिए आगे आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्टमेंट समिट को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने में पूर्वी भारत की भूमिका बहुत अहम होगी। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत आज इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, टूरिज्म और इंडस्ट्री में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और वो दिन दूर नहीं है जब दुनिया भारत की विकास यात्रा में नॉर्थ ईस्ट को सबसे आगे बढ़ते हुए देखेगी। एडवांटेज असम 2.0 समिट में देश के शीर्ष उद्योगपति शामिल हुए और उन्होंने न केवल केंद्र व असम सरकार की योजनाओं को सराहा बल्कि राज्य में निवेश को लेकर अपनी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी।